गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश ग्रामर और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 18 द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्ब शो टाइम ऑफ एक्शन विथ रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वर्ब हमें यही शो करता है कि जो काम हो रहा है। वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म। वर्ब को हम लोग यूज़ करते हैं उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में या फिर आईएनजी फॉर्म में। Verbs in their ing form are used with helping verbs। जो verbs को हम लोग यूज़ करते हैं ing फॉर्म में उसको हम लोग यूज़ करते हैं helping verb के साथ। helping verbs जैसे कि is, am, are ये सब होते हैं helping verbs। Verbs in their present participle form, verbs जो होते हैं present participle form में उसके साथ helping verb ऑफ प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया था जैसे एम, इज़ एंड आर। ये शो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मीन्स ये काम हो रहा था। जैसे एग्जांपल में आई एम वॉचिंग टेलीविज़न हो रहा है, माई मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, माई कज़न्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। मीन्स ये काम हो रहा था। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। अंडरलाइन द एक्शन वर्ब्स अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, इन सेंटेंस में एक्शन वर्ब को अंडरलाइन करना है, साथ ही साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ, जैसे कि इज़, एम, आर दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें एक्शन वर्ब को अंडरलाइन करना है। राइट पीसी अगेंस्ट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें पीसी लिखना है उसके सामने, और एन अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट। और अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो वहाँ पे हमें एन लिखना है। द फर्स्ट इज डन फॉर यू एज एग्जाम्पल। जैसे गुरु इज स्विमिंग इन द लेक। इज स्विमिंग को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये हो गया एक्शन वर्ब और ये हो गया इज हेल्पिंग वर्ब, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पे दे रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीसी। बी कमल गोज टू द पार्क एवरी डे। ये है गोज, लेकिन यहाँ पे हम लोग एन लिखेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कोई बात नहीं हो रही है। सी नयन इज हैंगिंग द पिक्चर इन द लिविंग रूम। इज हैंगिंग पे अंडरलाइन कर देंगे और इज हैंगिंग पे अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीसी। डी ही इज यूजिंग अ हैमर एंड अ नेल। तो ये क्या है, पीसी है, तो ये यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे और पीसी लिख देंगे। His dad is happy about his health। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जिसमें नहीं है वहाँ पे हमें एन लिखना था, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख देंगे। एफ राधा इज सेटिंग द टेबल फॉर डिनर। इज सेटिंग, तो यहाँ पे हम लोग इसे अंडरलाइन करके यहाँ पे पीसी लिख देंगे। जी वी आर वेटिंग फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। आर वेटिंग को अंडरलाइन करके हम लोग यहाँ पे पीसी लिख देंगे। एच माई ग्रैंड पेरेंट्स गो टू द टेम्पल एवरी डे। गो पे हम लोग अंडरलाइन करके यहाँ पे एन लिख देंगे। आई इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। इज़ फ्रीजिंग पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर हम लोग पीसी लिख देंगे। फिर लेट्स लर्न वर्ब कैन बी यूज्ड इन देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अलॉन्ग विथ अदर हेल्पिंग वर्ब्स लाइक वॉज एंड वर। वर्ब को हम लोग जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसके साथ अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, जैसे वॉज, वर। सच वर्ब्स शो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये जो वर्ब होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं, और इज़, एम, आर ये शो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं, जैसे ये काम हो रहा था।
और पास्ट कंटिन्यूअस को वॉज और वर शो करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है वॉज और वर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्रेजेंट टेंस का आता है एम, इज़ और आर। इसी से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन भी किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर जिसमें है उसमें हमने यहाँ पे पीसी लगाया था, और जिसमें नहीं है वहाँ पे हमने एन लगाया था। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जब हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज और वर का, कि ये शो करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस shows the action that was happening at some time in the past and was continuing for a period of time। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये शो करता है कि कोई काम पहले किसी समय पर हो चुका है, मीन्स काम ये हो चुका है, किसी भी समय पहले ये काम हो चुका था और ये एट अ पीरियड ऑफ टाइम ये होता रहता है। तो जैसे एग्जाम्पल में ही वॉज रीडिंग द पेपर दिस मॉर्निंग, बाबू वॉज जम्पिंग विथ जॉय, हिज पेरेंट्स वर स्माइलिंग विथ हैप्पीनेस, आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक, you were speaking to your mother on the phone। If the helping verb was is used for singular subject, जो helping verb was है, was को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब singular subject होता है। The helping verb were is used for plural subject, और वर को कब यूज़ करते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर को यूज़ करते हैं, और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम लोग was यूज़ करते हैं, एंड द प्लूरल प्रोनाउन यू। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट टू शो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज़ द नेसेसरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके हमें जो ब्रैकेट में ये वर्ब दिए हुए हैं उसे हम लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शो करके हमें फिल करना है। जैसे दिया हुआ है किशन वॉज पॉलिशिंग, पॉलिश का क्या हो जाएगा, पॉलिश का हो जाएगा पॉलिशिंग, हिज शूज टू गेट रेडी फॉर स्कूल। वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है, और पॉलिश का जब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में जब बनाएंगे तो ING लगाएंगे तो वॉज पॉलिशिंग हो जाएगा। इसी तरह से बी में करेंगे कुणाल एंड मदन वर, हाइड का हो जाएगा यहाँ पे हाइडिंग फ्रॉम देयर कजिन। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग वर लगाएंगे, वर हाइडिंग, हाइड का हो जाएगा हाइडिंग। सी वाई आर यू फाइटिंग विथ हिम। डी का है माई सिस्टर वर गिविंग मी सम एडवाइस, यहाँ पे वर लगाएंगे, वर गिविंग मी सम एडवाइस। ई शी वॉज ड्रैगिंग हर फ्रेंड अलॉन्ग एवरीवेयर। एफ आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू बिकॉज यू बोथ वर टॉकिंग टू ईच अदर। जी लता वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। H माया वॉज ड्राइविंग अ ब्रांड न्यू कार। H में हो जाएगा वॉज ड्राइविंग अ ब्रांड न्यू कार। I वरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन आई वेंट टू विजिट हिम। I का हो जाएगा वरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन आई वेंट टू विजिट हिम। अब हम लोग करेंगे फन टास्क, वर्क इन पेयर्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टर्न्स विथ वन ऑफ यू यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड अनदर वन यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले को हम लोग को बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो सेकेंडली बनाएंगे वो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आई एम नॉकिंग एट द डोर, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉज नॉकिंग एट द डोर, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से हम लोग को ये सारा बनाना है। तो बी में हम लोग करेंगे, यहाँ पे दे दिया है क्राई, यहाँ पे दिया यू, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये बनेगा यू आर क्राइंग, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनेगा यू वर क्राइंग।
इसी तरह से सी में बनाएंगे सूरज इज बर्निंग ओल्ड क्लोथ्स। फिर दूसरे में बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सूरज वॉज बर्निंग ओल्ड क्लोथ्स। डी में होगा दे आर आर्गुइंग। फिर पास्ट कंटिन्यूअस से बनेगा दे वर आर्गुइंग। ई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा ये ही इज ऑलवेज बूस्टिंग। पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा ही वॉज ऑलवेज बूस्टिंग। एफ वी आर आंसरिंग क्वेश्चंस। फिर वी वर आंसरिंग क्वेश्चंस। जी जमुना एंड वीनू आर मीटिंग फॉर लंच। जमुना एंड वीनू वर मीटिंग फॉर लंच। तो ये था हमारा चैप्टर 18 द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने इसे पढ़ लिया है, आप लोग भी इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।